रिवर्स बायस्ड पी एन डायोड। रिवर्स बायस्ड कब होता है पी एन डायोड? व्हेन P terminal of diode is connected to negative terminal of voltage source and N terminal of PN diode is connected to positive terminal of voltage source. Then PN diode is called reversed biased diode. It means it just opposite to forward biased. तो forward bias में क्या होता था? P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। यहाँ पर क्या करते हैं? P को निगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल किसका? जो भी आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। तो लेट अस अज्यूम दैट हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है और इस V वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल को जब हम PN डायोड के P टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को N टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तब PN डायोड क्या होता है? रिवर्स्ड बायस्ड, एकदम फॉरवर्ड बायस के अपोजिट। ठीक है, तो PN डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? देखिए, सपोज हमने ये एक PN डायोड लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने P सेमीकंडक्टर और यहाँ पर हमने N सेमीकंडक्टर को क्या किया है? कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? PN डायोड। जब PN डायोड क्या ओपन सर्किटेड है, तो ये क्या रीजन है? हमारी जो डॉटेड रीजन से इंडिकेट किया है, ये क्या है? हमारा डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है? W0। उसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल कितना है? V0। और इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? ओपन सर्किटेड PN डायोड। तो जब हम ओपन सर्किटेड PN डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स वोल्टेज का मतलब होता है वही कि किसी भी वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट कर दिया। तो उस सिचुएशन पर क्या होगा? देखिए, इस सिचुएशन पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर N पे कनेक्टेड है और इसका निगेटिव टर्मिनल कहाँ चला गया? हमारे P साइड पर। तो क्या होगा? ये जो निगेटिव है ये क्या करेगा? इन जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव होने लगेंगे? इस तरफ मूव होने लगेंगे। सेम ऐसे ही ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा? होल को क्या करेगा? इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो होल क्या होंगे? इस तरफ मूव होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होंगे तो इस पेंटावेलेंट एटम का ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? इस तरफ मूव होंगे। तो यहां से ये अपने पेरेंट एटम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये पेरेंट एटम को अपने क्या करेगा? छोड़कर किस तरफ मूव होगा? इस तरफ मूव होगा। तो ये जो हमारे एटम है ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में। और कौन से आयंस में? पॉजिटिव आयंस में। तो यहाँ पर जो ये आयंस थे, अब यहाँ पहले कितने आयन थे? 2 आयन। मतलब अगर हम देखें इस लेयर में तो इस लेयर में कितने आयन है? 2 आयन है, 2 पॉजिटिव आयन है। लेकिन जैसे ही हमने रिवर्स बायस कनेक्ट किया तो क्या हो गया? अब कितने इमोबाइल आयन हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे भी इस वाली लेयर में भी 3। तो यहाँ पर हम देखें तो डिप्लीशन विड्थ जो पहले N साइड पर कितनी थी? N साइड पर कितनी थी? इतनी थी। अब वो बढ़ के कितनी हो गई है? इतनी। ठीक ऐसे ही हम P साइड में देखें तो ये होल जो होते हैं ये होल क्या होंगे? निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव होंगे, क्योंकि होल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हमने निगेटिव कनेक्ट किया है तो वो उससे क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्राइवेलेंट एटम है, ये जो हमारा ये ट्राइवेलेंट एटम है, इसके पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा होल क्या होंगे? किस तरफ मूव होंगे? हमारे लेफ्ट साइड की ओर। तो जब ये लेफ्ट साइड की ओर मूव होंगे तो ये अपने पेरेंट एटम को क्या करेंगे? छोड़कर कहाँ मूव हो जाएंगे? लेफ्ट साइड की ओर। तो ये जो हमारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के क्या थे? एटम थे। अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? इमोबाइल निगेटिव आयंस। इमोबाइल मतलब अब वो मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आयंस तो मूव होते नहीं है। ठीक है, तो पहले अगर हम P साइड में देखें तो पहले डिप्लीशन रीजन इतनी थी, अब वो डिप्लीशन रीजन क्या हो गई है? बढ़ के इतनी हो गई है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं PN डायोड में तो इसकी जो डिप्लीशन विड्थ होती है, जो पहले कितनी थी? सिर्फ यहां से लेके यहां तक जो इसकी डिप्लीशन विड्थ थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है? इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या हुआ? डिप्लीशन विड्थ क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रिक
फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले इतनी डिस्टेंस के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड थी, अब यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और यहाँ पर जो इमोबाइल आयंस है उनके भी जो नंबर्स है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। पहले इतने रीजन पर जो आए इमोबाइल आयंस है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप था, अब इतने सारे एरिया के कारण यानी एरिया इंक्रीज हो गया तो इमोबाइल आयंस भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इमोबाइल आयंस इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होंगे, विथ बैरियर पोटेंशियल और उसके क्रॉस बैरियर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट करंट कैसे फ्लो होगी यहाँ पर, तो हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियर बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कैसे करंट फ्लो होगी। तो एन साइड पर मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एन साइड को हमने किसे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी को किसे कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप सोचें कि इसके मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट अट्रैक्ट होकर वो इस तरफ की ओर मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन करंट क्या फ्लो होगी, क्या नहीं फ्लो होगी। क्यों नहीं फ्लो होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इस तरफ की ओर मूव करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो ये बैरियर को तो क्रॉस कर नहीं पाएंगे। कैसे, क्योंकि देखिए ये इधर से मूव करेंगे और ये फाइनली यहां तक ही आ सकते हैं, इस बैरियर को क्रॉस वो नहीं कर सकते, तो क्लोज पाथ तो उनको मिल नहीं पाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम पी साइड में देखें तो पी साइड के मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये होल जो है वो इस तरफ तो मूव होंगे, यहाँ पे मूव होंगे, लेकिन ये क्या बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे क्या, नहीं। तो हमेशा क्या चाहिए रहता है, क्लोज पाथ। यानी जब कैरियर अगर यहां से मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से मूव हो रहा है तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बैरियर को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आना चाहिए, यानी क्लोज पाथ कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जब क्लोज पाथ कंप्लीट होता है तो ही करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही पी साइड के लिए भी मैंने बताया कि होल अगर इस तरफ मूव तो हो जाएंगे, लेकिन ये मूव होंगे और फिर फाइनली वो क्या यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, यहां से जाएंगे एंड देन यहां तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बैरियर क्रॉस ना कर पाने के कारण इनका क्लोज पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो हम जानते हैं कि एन साइड पर माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। कौन से होते हैं, होल्स। और ये होल्स जो होते हैं वो कहाँ पे होंगे, डिप्लीशन रीजन में भी होंगे और डिप्लीशन रीजन के बाहर भी होंगे। और उसी तरह पी साइड पर माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे होंगे, डिप्लीशन रीजन के अंदर भी होंगे और डिप्लीशन रीजन से बाहर भी होंगे, क्योंकि ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन माइनॉरिटी कैरियर के कारण हम देखें करंट फ्लो होगी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम ये देखें कि अगर हमने यहाँ कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो क्या इनका मूवमेंट होगा, नहीं होगा। डिफ्यूजन के कारण मूवमेंट होगा, नहीं। यहाँ पे कोई भी डिफ्यूजन के कारण मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटीज में है ये। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जो कनेक्टेड है वो इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, क्योंकि होल के पास भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेंगे, इस होल के कारण रिपेल होंगे, यानी ये होल जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण क्या होंगे, रिपेल होंगे और वो इस तरफ मूव होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस नेगेटिव चार्ज से क्या होंगे, रिपेल होंगे और इनका मूवमेंट किधर से होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। तो पी साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव होंगे और होल कैसे मूव होंगे, एन साइड से पी साइड की ओर, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि होल जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होके मूव हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके मूव हो रहा है और क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहा है। देखिए ये होल जो है वो बैरियर से मूव होते हैं और कहाँ फ्लो होंगे, पूरा कंप्लीट पाथ करेंगे। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फ्लो होंगे और ये कंप्लीट पाथ यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही क्या कर रहे हैं, क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए करंट क्या होगी, फ्लो होगी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड के क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं
और होल क्या है, एन साइड के क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में याद रखिएगा कि जब भी हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर हमेशा करंट जो फ्लो होती है वो किसके कारण फ्लो होती है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। ठीक है, और यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो रिपल्शन हो रहा है, होल भी पॉजिटिव से रिपल हो रहा है और निगेटिव टर्मिनल भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ठीक है, और ये होल जो है वो पॉजिटिव से तो रिपेल हो रहे हैं और देखिए इस तरफ मूव हो रहे हैं, और इधर ही क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो ये होल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एन साइड के जो होल्स हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होके इस निगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं और पाथ जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो हो रही है वो ड्रिफ्ट होगी कि डिफ्यूजन होगी, वो यहाँ पर क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट होगी। कौन सी करंट होगी, वो होगी ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, जबकि फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था वहां पर जो करंट के लिए कौन से कैरियर रिस्पॉन्सिबल थे, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन करंट थी, क्योंकि वहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या मूव हो रहे थे, मेजॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है और वो करंट कहलाती है ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के कारण, अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण ही फ्लो होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका है, इन ये जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। यानी मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स करंट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ किस रेंज में होता है, वो हमेशा या तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा, और ये माइक्रो एम्पियर जो है वो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से अगर बना है तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा, और यदि वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से आपने पीएन डायोड बनाया है तो उसका जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो नैनो एम्पियर की रेंज में होगा, यानी और स्मॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आप बताइए, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए होल्स जो हैं वो एन साइड से किधर मूव हो रहे हैं, एन से पी की ओर। तो होल इस तरफ मूव हो रहे हैं, तो जो होल की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, हमारे करंट की डायरेक्शन होती है। तो होल के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मैं आईपी करंट से इंडिकेट करूंगी। तो आईपी करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हो रहा है, पी साइड से एन साइड की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाली करंट कैसे मूव होगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाली करंट मैं यहां लिख दे रही हूं, कैसे फ्लो होगी, आई एन, कैसे फ्लो होगी, एन साइड से पी साइड की ओर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण जो करंट डेवलप होगी वो अपोजिट होगी। यानी आई एन की भी डायरेक्शन किधर से किधर है, एन साइड से पी साइड की ओर, और आईपी की भी डायरेक्शन किधर है, एन साइड से पी साइड की ओर। तो ओवरऑल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई एन प्लस आई पी एन, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा एन साइड से पी साइड की ओर। ठीक है, याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा उल्टी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन के। फॉरवर्ड करंट किधर से किधर फ्लो हो रही थी, पी से एन, जबकि रिवर्स करंट कहाँ फ्लो होती है, एन से पी की ओर, यानी एरो के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो करंट फ्लो हो रही है माइनॉरिटी कैरियर के कारण, वो क्या होती है, हम अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये है कि इतना चाहिए कि रिवर्स बायस्ड हो, वो पीएन डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड हो, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ाते भी जाते हैं, यानी रिवर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अगर हम इंक्रीज करें तो क्या रिवर्स करंट इंक्रीज होगी, नहीं।
यानी रिवर्स करंट को अगर मैंने आई नॉट से इंडिकेट किया है तो डी आई नॉट अपॉन डी वी आर जो है दैट इज इक्वल टू 0। यानी आई नॉट जो होती है वो क्या होती है, वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होती है, रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होती है। यानी वोल्टेज वी आर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है करे या कम करे, इससे इसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पर डिपेंड करता है, फिफ्थ पॉइंट, किस पर डिपेंड करेगा ये हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा टेम्परेचर पर। ठीक है, यानी अगर हम रूम टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर आपने डायोड रखा है उसके टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कब इंक्रीज होती है, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन आई नॉट ऑल्सो इंक्रीज। यानी यहां पर डी आई नॉट अपॉन डी टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर आई नॉट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। तो माइनॉरिटी कैरियर करंट कौन सी होती है, ड्रिफ्ट करंट होती है, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होती है। बस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से और निगेटिव टर्मिनल जो है वो पी साइड से कनेक्ट होना चाहिए बस। बाकी उसका एम्पलीट्यूड कम है ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी। ठीक है, एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट ये है कि वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगी, बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था विड्थ, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, बैरियर का। बैरियर का जो विड्थ है, पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में इंक्रीज हो जाता है। माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती है जिसका मैग्नीट्यूड किस रेंज में होता है, माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम, और सिलिकॉन के लिए किस रेंज में होता है, नैनो एम्पियर, यानी और स्मॉल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको रिवर्स बायस समझ में आया होगा कि रिवर्स बायस पी एन डायोड कब होता है, और फॉरवर्ड बायस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको दोनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो और लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।